आइए हम सफला एकादशी व्रत की कथा एवं पूजन विधि के बारे में चर्चा करते हैं। सफला एकादशी व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहन लें। संभवतः हो तो पीला कपड़ा पहनें। इसके बाद हाथ में जल लेकर सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। अब पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। उनको पीले फूल, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, फल, केला, पंचामृत, तुलसी का पत्ता यानी तुलसी दल, धूप, दीप, मिठाई और चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। इसके बाद केले के पौधे की पूजा करें। फिर भगवान नारायण विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु चालीसा का पाठ करें। उसके बाद सफला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और कार्य में सफलता के लिए श्री हरि भगवान से कामना करें। दिन भर फलाहार करते हुए व्रत रखें। दिन भर भगवत जागरण करें। रात में हरि भजन करें। अगले दिन सुबह पूजा के बाद पारण कर लें। सफला एकादशी व्रत कथा। सफला एकादशी व्रत की कथा अनुसार चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अन्य पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह सामर्थ्य नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण हैं ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र लुम्पक, श्री नारायण की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर सकोगे। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह लुम्पक भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इन
परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है, वो मोक्ष को प्रदान होता है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इसलिए जो भी व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत करता है उसको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान नारायण का स्मरण करते हुए उसे इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो बैकुंठ नाथ की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।